हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तो है जिसकी बदौलत हम आपको ये बता सकते हैं कि कौन असली है और कौन नकली, क्योंकि उस पर एक तारीख से लेकर एक तारीख तक ये साबित होता है कि ये कुलभूषण उस दौरान अमेरिका में थे। इस पासपोर्ट पर वो तारीख है जिससे ये साबित होता है कि उस वक्त ये कुलभूषण अमेरिका में थे और हम भारत में डांस गुरु बनकर जी रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेम टाइम पर कुलभूषण अमेरिका में भी हों और भारत में भी। और अब बृजभूषण की ये डॉक्यूमेंट को भी शुभो अपनी शातिर दिमाग में सोचने पर मजबूर है, कैसे इसे भी नकारना है उसे। ये पासपोर्ट की कॉपी कुलभूषण की है। चाहे तो आप सेम डॉक्यूमेंट कुलभूषण से भी मांग सकते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हम पहले ये अदालत में दे रहे हैं। अब इसकी हिफाजत करना अदालत की और आपकी जिम्मेदारी। देखिए, ये सिर्फ बातें घुमा रहे हैं। यहाँ कोई नहीं जानना चाहता कि कौन अमेरिका में था और कौन भारत में। आपको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि आप साबित करें कि आप असली बृजभूषण हैं। देखिए वकील साहब, असली और नकली की पहचान तो आप लोग करेंगे। हम तो बृजभूषण हैं, पंडित बृजभूषण, जो नृत्य के क्षेत्र में राज किया करते थे। और अगर मैं ये कहूं कि आप वो कुलभूषण हैं जो अमेरिका में थे और आपने इस चीज का फायदा उठाया क्योंकि आप दोनों की शक्ल एक जैसी है, एक दूसरे से मिलती है, और आपका ये क्लेम करना कि वो नकली हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप प्रूफ कीजिए कि आप असली बृजभूषण हैं। कम ऑन। देखिए वकील साहब, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भले ही हमारी शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें पैदा करने में एक फर्क जरूर रखा है। और अब शायद कुलभूषण को बहरूपिया बताने में देर नहीं लगेगी कोर्ट के सामने, और सभी इंतजार करते हैं। कुलभूषण के राइट कान के पीछे एक छोटा सा तिल दिया है जो हमारे कान के पीछे नहीं है। अगर आप चाहें तो पासपोर्ट में देख सकते हैं, बर्थ मार्क के सेक्शन में लिखा हुआ है। मिस्टर बोस, पासपोर्ट की कॉपी कोर्ट में सबमिट कीजिए। ऑफ कोर्स योर ऑनर। और अब शुभो के सामने भी और कोई चारा नहीं पर पासपोर्ट जज के सामने रखने के अलावा, पर अब भी वो हार नहीं माना है। योर ऑनर, ही इज प्लेइंग अराउंड विद हिज वर्ड्स, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आप बृजभूषण हैं और वो कुलभूषण। ऐसा भी तो हो सकता है कि बृजभूषण के कान के पास तिल हो और कुलभूषण के नहीं। वकील साहब, असली और नकली की जांच पड़ताल करना तो आपकी जिम्मेदारी है। हम तो वही कहेंगे जो हमारे लिए सच है। माय लॉर्ड, अगर मेरे सीनियर मिस्टर बोस को यह लग रहा है कि अपनी बातों में फंसाकर वो बृजभूषण जी से वो बुलवा लेंगे जो मिस्टर बोस सुनना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट के समय की बर्बादी है। माय लॉर्ड, अब मैं बृजभूषण जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। और अब बृजभूषण का लॉयर जाता है उनके पास और कोई सबूत भी मांगने। और नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आप बहुत ही होनहार और टैलेंटेड इंसान हैं। माय लॉर्ड, भारत तो क्या दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा है जहां पर पंडित जी ने परफॉर्म न किया हो, और इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अगर असली और नकली का फर्क जानना है तो बड़े ही आसानी से इन दोनों के बीच एक डांस कंपटीशन करवाकर जाना जा सकता है। सृष्टि जी, आप सब घबराइए मत, यह सिर्फ मेरा एक सजेशन है कोर्ट को। मुझे पता है माय लॉर्ड,
इस चीज के लिए बहुत वक्त लग सकता है, इसलिए मैं पंडित जी से कुछ सीधे सीधे सवाल पूछ लेता हूं। पंडित जी, असली और नकली को साइड में रखते हैं, ये बताइए कि झनक रैना सृष्टि मुखर्जी की कड़ी आपस में कैसे जुड़ी हुई है, और क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि सृष्टि मुखर्जी ही वो औरत है जिन्होंने झनक को जन्म दिया? और अब सृष्टि घबराती है कि कहीं अब कोई ऐसा सच सामने ना आ जाए जिससे उसकी धज्जियां उड़ जाएगी सबके बीच। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए थे, उसके माध्यम से हमें यही बताया था। कहां है रिपोर्ट्स? लाइए, शो मी। देखिए वकील साहब, हमारे पास रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी थोड़ी सी उनकी भी बनती है जिन्होंने 9 महीने तक अपने कोख में बच्चे को रखा था? तो क्या सारी जिम्मेदारियां औरतों की होनी चाहिए? पंडित जी, योर ऑनर, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बेवजह एक रिस्पेक्टफुल इंसान पर एक औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी कोख में इनका बच्चा था। और अब जहां शुभो बीच में इंटरवेंशन किया है ताकि बृजभूषण की सच सामने ना आ जाए और वो खुद कोर्ट को गुमराह नहीं कर पाए असल मुद्दे से बात को मोड़कर, क्योंकि अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं, बस समय के हाथों में होता है। और शुभो को कैसे भी करके कोर्ट के सामने सही बात आने से रोकना है ताकि उसकी क्लाइंट और समधन सृष्टि की ही जीत हो किसी भी हाल में, क्योंकि शुभो भी कभी केस तो नहीं हारा है अब तक। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।